बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं इनके अंगूठे की शेप की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है और सीधा अंगूठा है। तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े असूल परस्त होते हैं। असूलों के तहत ये ज़िंदगी गुजारेंगे। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। अंगूठे का फर्स्ट बोर बताता है इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे, 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर बताता है प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो प्लानिंग और सूझबूझ भी इनकी अच्छी है। अंगूठे पे यहाँ पे एक आंख भी बन रही है, तो सिक्स सेंस माशाल्लाह इनकी स्ट्रांग रहेगी। किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसको पहचान लेंगे कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग इनकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जब ये आंख बनी होती है तो इंसान को ये रुपया पैसा भी देती है। स्पेशली इंसान का बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। इंसान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती रहती है। ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम बहुत आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला की मदद भी मिलती रहती है और इंसान जो है वो कामयाबियां हासिल करता है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये फैमिली रिंग होता है। तो यहाँ पर भी तकरीबन 2 डॉट बड़े बनते नज़र आ रहे हैं। तो कम से कम 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। ये तो हो गया इनका थंब। अब हम इनका लेफ्ट पाम पहले रीड करेंगे और देखेंगे इनके लेफ्ट पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम इनके हाथ की शेप की बात करें तो हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है, लेकिन स्क्वेरिश हाथ है किसी हद तक। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो अंगूठे की जो आंख बन रही है लेफ्ट हैंड पे, वो डिस्टर्ब है। जब लेफ्ट हैंड पे आंख डिस्टर्ब होती है तो ये हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है। कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती। हमें ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्पेशली अपना कैरियर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। अब अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन भी इनकी बता रही है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन इनकी डिस्टर्ब है। तो सेहत के इशू भी होते हैं। जब ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो सेहत के इशू भी होते हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम और टेंशनें भी बहुत आती हैं। और जब इस पे ये खड़ी लाइनें इस तरीके से नीचे की तरफ गिरती हैं, ये अंदरूनी मंगल होता है, तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है और ये गुस्से की वजह से अपने काम खराब कर लेते हैं। ज़िंदगी की लाइन जो है वो शुरू में तो बहुत डिस्टर्ब है। कम से कम 30-35 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखेंगे और आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और ओल्ड एज में जाके फिर इनको कुछ ना कुछ सेहत के इशू होंगे। तकरीबन 70-80 साल की एज में जाके इनकी ज़िंदगी में फिर थोड़ी बहुत मुश्किलात आएंगी। हथेली की रंगत माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, पिंक हथेली है। हथेली की जो स्किन है वो नरम मुलायम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ऑफिस में काम करना पसंद करते हैं या बिजनेस करना पसंद करते हैं। सख्त मेहनत मजदूरी इनसे बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए ये बिजनेस करेंगे या ये कोई अच्छी जॉब करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट पर भी हमें ये लाइनें नज़र आ रही हैं। जब यहाँ पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हों तो हमारे 3 या 4 बेबी भी होते हैं और अल्लाह ताला हमें दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है। ये औलाद की लाइनें भी हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है जी। 3-4 बच्चे इनके हो सकते हैं। और बाकी ये कि ज़िंदगी में जब यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन में इतने ज़्यादा कट हों तो सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सदका खैरात इनको निकालते रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, हादसात, इन चीज़ों से ये शिकार इनकी ज़िंदगी हो सकती है। हादसात का शिकार भी हो सकती है, बीमारी भी देख सकते हैं और इसके अलावा जो घरेलू टेंशन होती हैं वो भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको पेश आएंगी। अगर हम दिमाग की लाइन देखें तो दिमाग की लाइन भी हमें इनकी दिमाग की लाइन से लाइनें मरीख मुस्बत की तरफ गिर रही हैं। तो दिमाग इनका जल्दी गर्म होगा, जल्दी गुस्से में आएंगे और गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राहु लाइनें भी काट रही हैं किस्मत की लाइन को। तो कहीं ना कहीं रुपये पैसे का भी नुकसान होगा 27-28 साल की उम्र में भी, फिर तकरीबन 35 साल की उम्र में भी, फिर 40 से 45 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ रुपये पैसे का लॉस होगा। और दिल की लाइन जो होती है ये भी थोड़ी चौड़ी और कमज़ोर है, तो ये इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, गुस्सा पैदा करती है। और जब ये दिल की लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो ऐसे इंसान अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। कभी कभी ये दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाते, जाने अनजाने में अपने रिश्तों को नाराज कर लेते हैं, इनकी शादी में मसले बन जाते हैं। स्पेशली इनकी पहली की शादी जो होती है वो बड़ी मुश्किल से कामयाब होती है। इसके अलावा अगर आप इनकी जो किस्मत की लकीर है वो देखें
तो किस्मत की लाइन इनकी है तो ठीक, सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें भी कट आ रहे हैं। जब किस्मत की लाइन में इतने कट आते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। तो 25-26 साल की उम्र में भी एक मसला इनके साथ बनेगा, फिर 26, 27, 28 पे भी मसला बनेगा, फिर 30, 32 पे भी मसला बनेगा, फिर 35, 40 पे भी मसला बनेगा, और फिर 45 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम पेश आएंगी। तो तकरीबन 25-26 साल की उम्र से लेकर 40-45 साल की उम्र तक इनको ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। दिल की लाइन जब थोड़ी वीक होती है, उसमें से ऐसे शाखें नीचे की तरफ भी गिरती हैं, और दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी हो तो ऐसे लोगों का मूड भी स्विंग होता रहता है, मूड बड़ा चेंज होता है, जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और किसी भी चीज़ से ये जल्दी तंग आ जाते हैं, उकता जाते हैं, और कभी कभी ये अपने रिश्तों को भी जल्दी नाराज़ कर लेते हैं। तो जनाब, इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। दिल की लाइन से जब ये इस तरीके से लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो ये कहीं ना कहीं 45 पे भी जाके इनका दिल टूटेगा और कुछ अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे। और इसी तरह जब ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तब इंसान को अपने रिश्तों से दुख और तकलीफें ज़रूर मिलती हैं, अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। इसके अलावा ये मुझसे पहले भी रीडिंग करवा चुके हैं, अब इन्होंने दोबारा रीडिंग के लिए रब्ता किया है। तो इनकी हथेली में मुख्तलिफ साइन थे जो ये कह रहे थे कि आप उन साइंस को ज़रूर डिस्कस करें। देखिए जी, पहले तो हम मून की बात कर लेते हैं। ये इनका मून का एरिया है। तो मून पर अगर हम साइन देखें तो यहाँ पर खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो ये इनको फॉरेन ट्रैवल करवाएंगी। ये किस्मत की लाइन भी इनकी मून माउंट से शुरू हो रही है, तो ये भी इनको बाहर के मुल्क ज़रूर लेके जाएगी, बाहर के मुल्क जाएंगे। इसी तरह केटू माउंट पर जब ये बी का साइन इस तरीके से बनता है, या ज़िंदगी की लाइन दो शाखा होती है, तब भी इंसान बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करता है। इनके मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी लाइन हम मिस ना करें। अब यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये फिश साइन इस तरीके से, ये जिंदगी की लाइन के करीब भी है और साथ किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये फिश आपको ट्रैवल भी करवाती है, ये फिश आपको दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है। तो इस लिहाज से रुपया पैसा इनके पास आएगा। और जहाँ तक इनकी दिल की लाइन की हालत है, यहाँ पे तो हमें मुश्किलात ही नज़र आ रही हैं, यहाँ पे तो स्ट्रगल नज़र आ रही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इनके मरकरी माउंट पे चले जाएं तो यहाँ पर खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, हीलिंग्स क्वालिटी वाले होते हैं। इसके अलावा जब ये शोहरत की लाइन पे जब सन माउंट पे जब इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बनता है तो ये भी इंसान को दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। और जब इस पर खड़ी दो लाइनें इस तरीके से शोहरत की लाइनें मौजूद हों तो इंसान को नेम फेम ज़रूर मिलता है और इंसान ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर करता है। 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहेगी, लेकिन बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। बुढ़ापे में इनको रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा और ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। जुपिटर माउंट पे जब इस तरीके से खड़ा फिश का साइन होता है तो ये भी आपको दौलत देता है। यहाँ पे अगर स्क्वायर का साइन हो तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं, रुपया पैसा ज़रूर आता है। और ये फिश जो है ये इंसान को दौलत भी देता है, अच्छी जॉब भी हो जाती है और ऐसे इंसान के पास रुपया पैसा, दौलत, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इंसान को ज़रूर मिलती हैं। एंड पे भी ना इनका माशाल्लाह अंगूठा लंबा है, मजबूत है, जो बता रहा है कि असूल परस्त इंसान है, विल पावर भी ज़बरदस्त है, लॉजिक सूझ पावर भी ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आंख भी बन रही है। तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा और सिक्स सेंस भी इनकी माशाल्लाह अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करेंगे जिसमें ये रुपये पैसे का लॉस इनका ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ से भी आंख ओपन है, यहाँ से भी आंख ओपन है। तो जब आंख ओपन होती है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बढ़ जाती है। और इसके अलावा अंगूठे के सेकंड फ्लोर पर भी जब इस तरीके से लाइनें हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ये वाली लाइनें जो होती हैं ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल का ही बताती हैं, आपकी विल पावर को कमज़ोर करती हैं। कभी कभी आप जल्दी हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर होती है आपके साथ। अब वीनस माउंट जो है वो इनका उभरा हुआ है, तो उस पर औलाद की 2-3 लाइनें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी 2-3 डॉट बन रहे हैं, तो 2 से 3 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। बाकी ये अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। अब अगर यहाँ पे इनके हम जुपिटर माउंट पे बात करें तो जुपिटर पे अच्छी लाइनें मौजूद हैं। देखिए, जो भी लाइनें जुपिटर पे यूँ ऊपर की तरफ आपको चलती नज़र आती हैं, ये आपको आपकी अच्छी जॉब भी करवा देती हैं और आपके पास रुपया पैसा ज़रूर आता है।
और अगर आपके पास इस तरीके से दिल की लाइन के साथ ही चाहे मिल के इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं, रुपया पैसा भी आता है और ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती हैं। इसी तरह दिमाग की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल, ये भी आपको दौलत देता है और आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पे अगर ये दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरे, तो ये आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन, ईगो पैदा करती हैं। आप गुस्से में जज्बाती फैसले करते हैं और कभी कभी ये जो मार्ज होता है, ये आपके अपनी फैमिली, आपके भाई का भी उभार होता है। यहाँ से हम आपके भाई को भी रीड करते हैं, तो यहाँ पे अगर लाइनें कुछ आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो आपको अपनी फैमिली से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ दुख, तकलीफें, टेंशनें ज़रूर मिलती हैं ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो बता रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी, बल्कि यहाँ तक 40 साल एज बन जाती है, तो 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल रहेगी। यहाँ पे इनकी सेहत भी ख़राब हो सकती है, घरेलू टेंशनें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इनकी ज़िंदगी में। इसके अलावा ये गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हुई है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, तो ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी और इनकी ज़िंदगी को प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है और नीचे जाके ये 2 शाखा भी हो रही है, तो ये इनको ट्रैवल ज़रूर करवाएगी। इसके अलावा वीनस माउंट पे अगर हम साइन देखें, तो यहाँ पे ये खड़ी लाइनें बस नज़र आ रही हैं वीनस पे, कोई और तो साइन मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन ये जो लाइनें होती हैं, ये भी आपको दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं। और इसके अलावा अगर ये लाइनें यहाँ पे मौजूद हो, तो कम से कम 3 से 4 बेबी भी अल्लाह ताला आपको अता करता है। और ये जो रिंग हैं, ये आपकी सेहत का बताते हैं, आपकी औलाद का बताते हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो आपको दौलत मिलनी होती है, जो आपको विरासत में हिस्सा मिलना होता है, ये रिंग उसका भी बताते हैं। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी भी देगा, औलाद भी देगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और शुरू में तो सेहत इनकी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही बचपन में, लेकिन आगे चल के अल्लाह ताला इनकी सेहत भी बेहतर करेगा और आने वाला टाइम इनका ज़बरदस्त होगा, अच्छा होगा। अब मून माउंट पे अगर हम साइन देखें, तो मून माउंट पे ये जो ट्राइंगल का साइन होता है, इसको अच्छा माना गया है। यहाँ पे अगर स्क्वायर का साइन हो, तो इसको भी अच्छा माना गया है। ट्राइंगल अगर मून पे हो, तो आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अदब के साथ आपको बड़ा लगाव होता है, बुक्स रीडिंग करते हैं। बुक्स रीडिंग आप ना भी करें, यूट्यूब पे या जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलेगा, तो ऐसे लोग नॉलेज हासिल करने वाले होते हैं, ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं, दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है। और ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं, जिनके मून माउंट पर ट्राइंगल का साइन हो, इस तरीके से ट्राइंगल का साइन हो, स्क्वायर का साइन हो। और इसके अलावा मून माउंट पर जब ये खड़ी लाइनें इस तरीके से चले, या किस्मत की लकीर आपकी मून माउंट से स्टार्ट दे, तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाती है। तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, ये मैंने इनके जायके में भी देखा है। तो बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगी और इसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे इनके ये ख़त सेहत भी है और ख़त बिजनेस भी, इसको हम पढ़ते हैं, तो मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। तो बिल्कुल रुपया पैसा भी इनके पास आएगा और सेहत के बारे में ये फिक्रमंद रहेंगे, क्योंकि जब ख़त सेहत आपके हाथ में होता है, तो ऐसे लोगों की सेहत गड़बड़ करती है और ऐसे लोगों को अपनी सेहत की फिक्र भी बड़ी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर आप देखें, तो अभी ये पूरे तरीके से ये फिश साइन बना नहीं है, लेकिन अगर ये फिश साइन मुकम्मल बन गया, तो ये भी इनको बेइंतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। ये बहुत अच्छा साइन होता है। यहाँ पे अगर फिश आपको मिलती है K2 माउंट पे, और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश साइन आपको ट्रैवल करवाती है, फॉरेन सेटलमेंट करवाती है और आपके पास बेइंतहा दौलत भी आती है। और इसी तरह अगर यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने, इसको भी आप फिश का साइन या काइट का साइन आप कह सकते हैं, ये भी आपको दौलत देता है। बिजनेस की लाइन पे ये छोटा सा ट्राइंगल, ये भी आपको बिजनेस में रुपया पैसा देता है। यहाँ पे बिजनेस की लाइन में कुछ कट आए हैं, तो थोड़ा सा लॉस भी ये बिजनेस में करेंगे। यहाँ पे भी एक कट आया, तो बिजनेस में कुछ ना कुछ इनके लॉसेस भी होंगे, तो थोड़ा सा बड़ा मोहतात होकर इनको बिजनेस करना पड़ेगा। कोई भी अगर बिजनेस करेंगे, तो थोड़ा सा मोहतात होकर बिजनेस करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर के साइन नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं, ज़मीन जायदाद प्लॉट वगैरह ये ज़रूर खरीदते हैं। ज़िंदगी की लाइन के ऊपर अगर यहाँ पर छोटे छोटे ट्राइंगल बने,
تو یہ بھی آپ کو کامیابیاں دیتے ہیں. اور اگر یہاں سے کچھ لائنیں اوپر کی طرف اٹھے اس لمحے بھی آپ کو زندگی میں کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملتی ہے. جب قسمت کی لائن کو کوئی لائن اس طریقے سے کاٹے تو 26-27 سال کی عمر میں بھی لاس ہوگا, پھر 27-28 سال کی عمر میں بھی لاس ہوگا, اور پھر 35-40 پہ جا کے تو ٹھیک ٹھاک ان کی زندگی میں ایک کرائسس آئیں گے. یعنی کہ یہاں سے لے کے 45 تک, 38 سے لے کے, بلکہ 40 سے لے کے 45 تک یہ والا ٹائم ان کا بالکل کرائسس کا ہوگا. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہاں سے قسمت کی لائن ڈبل ہوتی ہے تو آگے اللہ کرم کرے گا. یہاں پہ بھی ایک اسکوائر کا سائن بن رہا ہے اور یہاں پہ یہ ٹرائی اینگل کا سائن بن رہا ہے. دماغ کی لائن پہ جڑے ہوئے ٹرائی اینگل ہمیشہ آپ کو کامیابی دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ایک ٹرائی اینگل کا سائن بن رہا ہے. تو بالکل یہ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی میں ان کو بہت زیادہ دکھ تکلیفیں ٹینشنیں ملیں گی, لیکن یہ اس سے نکلیں گے. اب جو دکھ اور تکلیفوں کی ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ساری دکھ تکلیفوں کی ٹینشنیں, یہ ساری دکھ کی اور پرابلم کی لکیریں ہیں یہ ساری. تو جب آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے لائنیں ہوتی ہیں اور پھر آپ کی قسمت کی لائن کو یہ ڈیمیج بھی کرتی ہیں, آپ کی قسمت کی لائن یوں بریک ہو کے پھر دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی زندگی میں سخت پرابلم ضرور آتی ہیں. اور جتنی بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کچھ تو آپ کے اپنے غصے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مسئلے بن جاتے ہیں, آپ اپنے لیے اپنے دشمن خود پیدا کر لیتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے, اپنے بیہیویئر کی وجہ سے. ایک تو آپ کو اپنے زبان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, آپ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں, اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے دشمن کم سے کم بنائیں. جتنا آپ اپنے آپ کو کول رکھیں گے, جتنا آپ اپنے دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں گے, اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. ورنہ یہ والی جو لائنیں نا یہ آپ کی زندگی میں ٹھیک ٹھاک زہر گھولیں گی. یہ کوئی چھوٹا چھوٹا نقصان نہیں ہوتا, بعض دفعہ یہ لاکھوں میں کروڑوں میں نقصان کروا دیتی ہیں. یہ والی جو لائنیں ان کو, راہو لائنوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں. اگر یہ زندگی کی لائن کو کاٹتی ہیں, قسمت کی لائن کو کاٹتی ہیں, تو نہ صرف یہ زندگی کو ڈیمیج کرتی ہیں بلکہ آپ کی جو جاب ہوتی ہے, جو بھی آپ کا بزنس ہوتا ہے, یہ اس کو بھی تباہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ پرابلم والی لائنیں ہیں اور ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ یہاں پہ تقریباً 27 پہ ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گے, پھر تقریباً 35-40 پہ جا کے 35 سے لے کے 40 کے درمیان لازمی ان کی زندگی میں کرائسس آئیں گے, اور پھر 40 سے لے کے 45 کے درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور آئیں گے. 45 کے بعد یہ آہستہ آہستہ آپ یہ پرابلم سے باہر نکلیں گے. 27 سے لے کے 45 تک ان کی زندگی میں ایک سٹرگل, ایک مشکل ضرور آئے گی, اور یہاں پہ ان کی جو بھی جاب ہوگی, جو بھی ان کا بزنس ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا یہاں پہ آ کے. اور 40 کے بعد 40 تک ان کا جو بھی کام ہوگا وہ چلے گا, 40 پہ جا گیا وہ ختم ہو جائے گا. 40 کے بعد دوبارہ یہ کوئی نیا کام شروع کریں گے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. باقی دیکھ لیں جی, یہاں پہ بھی کوئی سائن نہیں رہ گیا, یہاں پہ بھی کوئی سائن نہیں رہ گیا. تقریباً میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی اگر کوئی سائن ملتا ہے تو اس کو میں ضرور ڈسکس کروں گا. یہاں پہ اس طریقے سے کراس کا سائن بنے تو کبھی کبھی یہ آپ کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے, مایوسی, ڈپریشن, اس طرح کی چیزیں آپ کے دل و دماغ میں آ سکتی ہیں. اور یہاں پہ جب دماغ کی لائن پہ کچھ لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یہ بھی دماغی طور پر آپ کو مینٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں. آپ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, موڈ آپ کا بڑا سوئنگ ہوتا ہے اور دل کو دھوکے ملتے ہیں. یہ اس چیز کا سائن ہے. اس کے علاوہ جب بھی دل کی لائن سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ پرابلم پیدا کرتی ہیں, لیکن یہیں سے جب کوئی لائن اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو یہ اسکوائر سائن بنا دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرابلم ضرور آئیں گے, لیکن اس اسکوائر کی وجہ سے اس کی شدت کم ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کا دل ضرور ٹوٹے گا, کوئی دھوکہ ضرور ملے گا, لیکن یہ جب اسکوائر کا سائن بن جاتا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ضرور مل جاتی ہے. یعنی کہ آپ کو پرابلم ضرور آتی ہیں لیکن آپ ان پرابلم سے نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ جی جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ کھڑی لائنیں یا اسکوائر کا سائن آپ کو دولت دے گا, روپیہ پیسہ دے گا. سیٹرن پہ اس طریقے سے چھوٹا سا ٹرائی اینگل, یہ آپ کو کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملتی ہے, لیکن یہاں پہ یہ جزیرہ سا بن رہا ہے تو 53 سے لے کے 55 کے درمیان بھی ان کو تھوڑا سا لاس ضرور ہوگا, لیکن اس کے بعد آگے پھر قسمت کی لائن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ان کے دو جگہ سے اس طریقے سے وی کا سائن بن رہے ہیں تو دو جگہ سے ان کو انکم آئے گی, روپیہ پیسہ آئے گا. جب آپ کی سیٹرن پہ قسمت کی ڈبل لکیر ہو اس طریقے سے, اور جوپیٹر پہ بھی یہ اس طریقے سے کھڑی لائنیں بن رہی ہوں, اور سن لائن بھی ہلکی ہلکی شو ہو رہی ہو. ابھی سن لائن ان کی اچھے طریقے سے بنی نہیں ہے تو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے 2 3 4 ٹیلنٹ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں,
تو انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اپنی کس چیز کو آگے لے کے چلوں. تو بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دے گا، تو آپ کسی ایک کام کو آپ چن لیں. اگر آپ کسی ایک کام پہ ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کی یہ سن لائن بننا شروع ہو جائے گی. یہاں پہ ایک گہری کھڑی لکیر جو ہوتی ہے وہ آپ کو بے تحاشا دولت دیتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس یہ جو قسمت کی لکیر ہے یہ آپ کی ایک اچھی جاب تو کروا دیتی ہے، کوئی درمیانہ سا بزنس بھی کروا دیتی ہے، لیکن اس بزنس میں جو بہت بڑی بڑی کامیابیاں یا جو آپ کو نیم فیم ملنا ہوتا ہے وہ اس سن لائن کی وجہ سے ملنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اپنے بزنس میں کامیابیاں حاصل کرنی ہوتی ہیں، یہ بزنس کی لائن آپ کو بے انتہا بزنس میں کامیابیاں دلواتی ہے. اور جب یہ منی ٹرائی اینگل یہاں پہ بنتا ہے تو آپ کے پاس بے انتہا دولت بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے. اور جب یہ سنگل ایم کا سائن بنے یہ بھی آپ کو بے انتہا دولت دیتا ہے. اور جب آپ کے پاس یہ ڈبل ایم کا سائن بنے یہ بھی آپ کو بے انتہا دولت دیتا ہے. تو جب آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے سائن بننے شروع ہو جائیں گے، سنگل ایم بھی بنے گا، ڈبل ایم بھی بنے گا، آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لائن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، تو یقین رکھیں آپ کا بڑھاپا بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا. اب ان کی ہم میرج لائن کو دیکھ لیتے ہیں. تو لیفٹ ہینڈ پہ یہاں پہ بھی دیکھ لیں بڑی ٹف صورتحال ہے نا. دیکھیں نا آپ یہاں پہ جب آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ اتنا پچکا ہوا ہو، اس پر اس طریقے سے لائنیں گر رہی ہوں، کاٹ رہی ہوں، یہاں پر زندگی کی لائن کو راہو لائنیں کاٹ رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بے تحاشا سٹرگل، بے تحاشا دکھ، تکلیفیں، ٹینشنیں آپ کو ملیں گی. میرج لائف بھی آپ کی ڈسٹرب ہوگی اور اپنے رشتوں سے بھی آپ کو سچی محبت، سچا پیار نہیں مل پائے گا. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. یہاں پہ رائٹ ہینڈ پہ یہاں پہ انہوں نے بڑی زبردست یہ پکچر بھیجی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی سن لائن بہت بہترین ہے. حالانکہ وہاں پہ تصویر صحیح نظر نہیں آ رہی تھی لیکن یہاں پہ سن لائن بنی ہوئی ہے. تو جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ ان کے پاس دولت آئے گی، یہاں پہ قسمت کی لائن ڈبل ہو رہی ہے. تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا اور زندگی میں یہ ترقی کریں گے. اور یہاں پہ سن لائن بھی موجود ہے. تو تقریباً یہ کہہ لیں کہ 40 کے بعد ان کے پاس بے تحاشا دولت آئے گی. 40 کے بعد ان کو دو جگہ سے تو انکم لازمی آئے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا. اور جب یہ سیٹرن پہ اس طریقے سے 2 یا 3 لائنیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اولڈ ایج ان کی بڑی اچھی ہوگی، بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا. بزنس کی لائن بھی بڑے زبردست طریقے سے اوپر جا رہی ہے. تو بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں ضرور عطا فرمائے گا. تو یہاں پر ماشاءاللہ بڑی اچھی لائنز ہیں، تو اس سے ان کو فائدہ ضرور ہوگا. مارچ سے جب یہ کوئی لائن اس طریقے سے اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ بھی ہمیں ضرور کامیابی دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قسمت کی لائن کو کاٹے نہیں. تو دیکھ لیں یہ قسمت کی لائن کو کاٹتی تو نہیں ہے، تھوڑی سی پیچھے ہی رہ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملے گی، یا اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. لیکن اگر مریخ کے اوپر سے کوئی لائن آ کے قسمت کی لائن کو کاٹ دے تو کبھی کبھی کوئی جنگلی جانور آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. جیسے آپ رستے میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بھینس یا کوئی بھی جنگلی جانور آپ کو زخمی کر دیتا ہے، تو یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ اپنی نا تمام تر توجہ ڈرائیونگ پہ رکھیں. روڈ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے جب یہاں سے مارچ سے کوئی لائن اگر آپ کی نا قسمت کی لائن کو اگر کاٹتی ہے، یا راہو لائنیں بھی ایسے کاٹ رہی ہوں، تب بھی آپ کے حادثہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو بالکل آپ نے صدقہ وغیرہ دیتے رہنا ہے، اور بالکل آپ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھا کریں، درود ابراہیمی پڑھا کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اب اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ ان کے لیفٹ ہینڈ پہ ان کی جو لائن ہے وہ نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ بھی ہمیں ایک ٹرائی اینگل کا سائن بنتا نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے یہ ایک فش کا سائن بھی بنتا نظر آ رہا ہے. یہ شہرت کی لائن ہے. یہاں پہ سیٹرن قسمت کی لائن ٹھیک سٹارٹ لے رہی ہے، لیکن سیٹرن کی لائن یہ جو قسمت کی لکیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ اولڈ ایج میں بھی کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جی یہاں پہ اب ہم ان کی بس شادی کی لائنز کو دیکھ لیتے ہیں کہ میرج لائنز کیا کہتی ہیں. جتنی ان کو راہو لائنیں ان کو ان کی قسمت کی لائن کو کاٹ رہی ہیں، زندگی کی لائن کو کاٹ رہی ہیں، تو وہاں پہ ایک شادی کا کامیاب ہونا تو بڑی مشکل لگتا ہے. تو بالکل آپ کے سامنے ہی یہ دیکھ لیں، جو بھی ان کی پہلا ریلیشن ہوگا، جو بھی ان کی پہلی شادی ہو گئی، اس کا چلنا بڑا ہی مشکل ہوگا. اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ ریلیشن بنائیں گے تو یہاں پہ یہ بھی اس طریقے سے اس میں کٹ آ رہے ہیں.
तो पहली शादी में भी मसले बनेंगे, सेकंड मैरिज में भी मसले बनेंगे। तो कोई भी शादी जो इन्होंने कामयाब बनानी है, इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। ये देख लीजिए, पहला रिलेशन ब्रेक और ये दूसरे वाला चल तो जाएगा, लेकिन इसमें भी मसले मसाइल प्रॉब्लम इनको ज़रूर देखने पड़ेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है जी। तो शादियों में मसला इनका ज़रूर बनेगा, तो थोड़ा सा इनको सब्र और तहम्मुल के साथ अपने अंदर कंप्रोमाइज़ भी इनको करना पड़ेगा, अपने ईगो और गुस्से पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। और ये चीज़ मैं इनका जायचा और कुंडली बना चुका हूँ, ये चीज़ जायचा और कुंडली भी बता रही है कि शादी में मसले बनेंगे। और बाकी ये बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग ये ज़रूर करेंगे। कुंडली में ये चीज़ भी आ चुकी है कि ये बाहर के मुल्क जाएंगे और बाहर के मुल्क जाके इनकी सेटलमेंट वगैरह हो जाएगी, हज उम्रा करेंगे और शादी में मसले आएंगे, ये कंफर्म कुंडली ने बताया है। और हाथ की लाइंस भी बता रही हैं। जब हाथ की लाइंस भी बता रही हो, उनकी कुंडली भी बता रही हो, तो फिर 100% बात कंफर्म हो जाती है कि शादी में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, स्पेशली जो इनकी पहली शादी होगी, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, वो इतनी कामयाब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, लिए अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अगर आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो आपका जायचा भी बनेगा और आपकी कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।